आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान और सऊदी अरब की और पूरे मिडिल ईस्ट की, और उसके बाद मैं बात करूंगा इजराइल और अमेरिका की। क्या इजराइल पूरी तरह से फंस चुका है? क्या इजराइल का अब आखिरी वक्त आ गया है? क्या बहुत जल्द नेतन्याहू का तख्ता पलट होने वाला है? क्या सिचुएशन और किस तरह से आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट की सियासत जो है वो तब्दील हो रही है। कल तक वो अखबारात जो शिया सुन्नी की बात करते थे, वो अखबारात जो इजराइल की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, आज बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाई दी जा रही है। आज ईरान और सऊदी अरब को, या ये कह लें कि ईरान और अरब लीग को एक प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है, एक साथ दिखाया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि यह कहा जा रहा है कि अगर अब ईरान इतनी मजबूती से बोल रहा है, इतने ताकत के साथ बोल रहा है, तो उसके पीछे अरब खड़ा हुआ है, सऊदी अरब, उसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान है, उसके पीछे कतर है, उसके पीछे यूएई है। ये इस तरह की बातें अब की जा रही हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? इसमें हुआ क्या? दरअसल आज कहा जा रहा है कि कुछ ईरान और सऊदी अरब में 1 घंटा जो ईरान के रक्षा मंत्री हैं, जो वहां पे वो, और प्लस जो सऊदी अरब के मिनिस्टर, उनके साथ 1 घंटा, मैं भी तफसील बयान करूंगा, 1 घंटे की बातचीत हुई है। और उससे बहुत हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं, बहुत चौंकाने वाली। 1 घंटे तक बात क्यों? ये रिपोर्ट जो है, आप देखिए, एक रिपोर्ट यहां पे मैं दे रहा हूं कि सऊदी अरब से पावर मिलते ही ईरान फिर से फूलने लगा है। अच्छा, ईरान पचका कब था, लेकिन आप टोन देखिए। क्या ये जो सीज फायर हुआ है, ये ईरान ने कहा है कि सीज फायर करो, कि इजराइल ने कहा सीज फायर करो? ईरान का जो नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल का क्या पहली बार इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ? 20 बिलियन का नुकसान, डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, आप तस्वीर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा। फिर अभी पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके अलावा और हैफा, बेन गुरियन एयरपोर्ट, ये तमाम आप देखिए, ये क्या है क्या। और देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बार फिर इजराइल को खुली धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने फिर से ईरान पर अटैक किया तो ईरान निर्णायक, यानी फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। यानी अब की रुकने वाला नहीं है ईरान, अब की काम तमाम कर देगा। यानी इस बार तो ये जो सीज फायर हुआ, दरअसल इसमें कतर और सऊदी अरब, यूएई, ये सब मिल करके, अमेरिका ने बात की इनसे और इन्होंने ईरान से बात की, और उसके बाद ये जंग रुकी है। और जंग ये जो रुकी है, इसमें सिर्फ ईरान का सीज फायर नहीं, गजा का भी सीज फायर और बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं जो अभी धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन अब फिर इजराइल उछल रहा है। तो जब इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि अटैक होगा, ये तैयारी, वो तैयारी, तो ऐसे में ईरान जवाब दे रहा है। ईरान नहीं कह रहा, ईरान जवाब दे रहा है। तो यहां पे आप देखिए, और उसकी वजह क्या? उन्होंने युद्ध विराम सहित अपने दायित्वों के प्रति दुश्मन की प्रतिबद्धता पर गंभीर संदेह जताया है। यहां पे उन्हें शक है कि ये जो सीज फायर, और देखिए, ईरान की ये धमकी ठीक उस बातचीत के बाद आई है जिसमें मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ फोन पर बात की है। और ये बात 1 घंटे तक हुई, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। इस बातचीत में यहूदी शासन, यानी इजरायली हुकूमत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के साथ साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय और यहाँ पे रक्षा मुद्दों पर बातचीत की गई। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे आप देखिए, और बातचीत में ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने जंग की शुरुआत नहीं की थी, जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, मगर हम पर जो हमला हुआ हमने उसका जवाब दिया। इस पर सऊदी के जो रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सऊदी सरकार न केवल इन हमलों और रवैये की मजम्मत, निंदा करता है, बल्कि युद्ध को रोकने के लिए, जंग को रोकने के लिए जो कोशिश हो सकती है वो हमने की है। सऊदी ने इस्लामी गणराज्य ईरान के सशस्त्र
बलों के कई कमांडरों की शहादत पर ताजियत भी पेश की है। ये आप देखिए रिपोर्ट यहाँ पे TV9 भारत की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई है। एक एक लफ्ज और भी रिपोर्टें आई। ईरान और इजराइल में सीजफायर है। हालांकि सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी बातचीत के बाद ईरान ने एक बार फिर इजराइल को धमकी दी और कहा कि अगर यहूदी राष्ट्र की तरफ से कोई ऐसी वैसी हरकत की गई तो उसे तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि बेशक दोनों मुल्कों में जंगबंदी है, मगर मुझे इजराइल की प्रतिबद्धता पर हमें शक हो रहा है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। उसकी वजह क्या है कि लेबनान में सीज फायर हुआ, किसने तोड़ा? इजराइल ने तोड़ा। गजा में सीज फायर हुआ, किसने तोड़ा? इजराइल ने तोड़ा। तो ये आप देखिए दो मिसालें मौजूद हैं। ऐसे में ईरान शक इस बात का कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये हरकत जो है इजराइल करे, और अगर किया तब ये बात कही गई। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि वो मुस्तकिल जो है और उसकी वजह क्या है अभी आप देखिए, मैं उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट सामने आई है, खुद जो नेसेट के मेंबर हैं यानी वहां के संसद, उन्होंने कहा कि जो कुछ जंग बढ़ रही है, जो कुछ हो रहा है, ये अदालत से बचने के लिए, क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार का नेतन्याहू पे इल्जाम है, उससे बचने के लिए सब कर रहे हैं। और अब वो यमन पे हमले की बात कर रहे हैं, कभी लेबनान पे हमला कर देते हैं, गजा में कत्लेआम रुक नहीं रहा है, ईरान पर भी वो हमले की बात करते हैं। ये सब अदालत से बचने के लिए है। अब यहां देखिए, हमने सिर्फ 5% ही ताकत दिखाई। ये कौन कह रहा है? ईरान कह रहा है। ये जो 12 दिन आप जंग देख रहे हो, इसमें जिस तरह से भरता कर दिया है हमने इजराइल का, तो ये सिर्फ 5%। यहां पे देखिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के समन्वय के लिए उप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नागदी ने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपने डिफेंस क्षमता अहलियत का महज 5% ही इस्तेमाल किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हम पूरी ताकत के साथ उतरते तो इजराइल का अंजाम बहुत बुरा होता, एक तरीके से खत्म हो गया होता। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान की तरफ से कई ऐसे वीडियो फुटेज शाया किए गए हैं, जारी किए गए हैं, जिसमें इजराइल में हुए नुकसान के बारे में दिखाया गया है। इससे पहले कई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने भी इस बारे में बताया था कि ईरान की मिसाइल प्रणालियों की पूरी सीरीज को रोकने के लिए जो संयुक्त यानी अमेरिका भी तिल अवीव का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर आया था, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। वो भी हार्ड आया था, आपको सब पता है। आयरन डोम बेकार हो गया, यहाँ पे एरो 2 एरो 3 ये तमाम चीजें थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या वाकई वो ईरान की मिसाइलों को रोक सके? और ईरान क्या कह रहा है कि सिर्फ 5%। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान की अपनी ताकत। एक खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैं लाइव कर रहा था, उसे मैं बाद में पेश करूंगा डिटेल में, लेकिन ये खबर आई है कि दरअसल ईरान ने सऊदी अरब को ये बता दिया है कि हमने न्यूक्लियर बम बना लिया है या हम न्यूक्लियर पावर हो गए हैं, और इसीलिए अब अरब पूरी तरह से ईरान के साथ हो गया। क्या वाकई ये खबर सच्ची है? क्या वाकई इस खबर में दम है? इस पर हमने अपने लाइव में बात की है मेजर जनरल साहब से, मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब से, तो वो हम बाद में पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये इस वक्त की ताजा खबर थी जिस पर हमने आपको ये रिपोर्ट दी है। बाद में दूसरी रिपोर्ट देंगे। देखते रहे MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।